अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मौज़ाती ग़ज़ा, ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये खाना जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और इन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं। इस मुक़द्दस ज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी, लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम मालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू निहायत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर मालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। इन्होंने हज़रत मूसा से कहा, उस शहर में जाबिर हैं जो बहुत जोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग उस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने इन्हें यह सज़ा दी कि इस वादी में इन्होंने पड़ाव डाला था, वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तरिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल उस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी और मुआफ़ियाँ मांगने लगी। मैदान तरिया में होने वाले उस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा। उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि वादी वसी मैदान पर फैली हुई थी, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने इन पर बहुत सी इनायतें की थी। इन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़ज़ा उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़ज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल से देख कर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने इनसे कहा, ये वही ग़ज़ा है जो खुदावंद ताला ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला, तुझे भूखा रखा, फिर वो मनो सलवा जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पे जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज सुबह सवेरे उसे जमा करके खा लेते। तो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग इन्हें बासानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन और सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग खुशबू और जायकों में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजा हुआ कि इनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते, ना ही मैले होते। और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती इनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ ही बड़ा होता जाता था। इस तरह उस वादी तीरा में बनी इसराइल मनो सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کی کتاب رگ وید اور اتھروا وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کا راستہ پیدا کر دیا۔ وادی تیرہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کی سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کی معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔